मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का आज के हमारे क्लास में। आज की इस क्लास में आप लोग के मैथ के क्वेश्चन बैंक का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज आप लोग को 10 से ज़्यादा यानी आप लोग को 13 से मतलब 13 या 15 करीब में आप लोग को यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आप लोग को मैथ में 100 में 100 लाने के लिए यह जो क्लास है आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो मेरे प्यारे शेरनियों, जल्दी से आप लोग फटाफट अभी ही लाइक कर दीजिए और यहां से क्लास को अपने दोस्तों के पास अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा, ताकि आप सभी लोग मिलके एक मैथ में आप लोग अच्छा नंबर आप लोग स्कोर कर सके। तो हम लोग यहां से अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग को वीडियो क्वालिटी साउंड प्रॉपर तरीका से जा रहा है ना, और आप लोग किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम कोई समस्या आप लोग को नहीं हो रहा है। और यहाँ से जो आप लोग नोट्स कर रहे हैं, जो आप लोग फॉर्मूला कॉपी बना रहे हैं नोट्स वाला, उसको आप लोग जरूर करिए रेडी। और यहाँ से पूरे प्रीवियस ईयर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ से बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से आप लोग समझाने वाले हैं। बस यहाँ से आप लोगों को बारीकी से सारे क्वेश्चनों को समझना है और कॉपी कलम निकाल लीजिए और आप लोग मेरे साथ बनाने का जो काम है वह चालू करिएगा। समझ गए ना? चलिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देख सकते हैं यह आप लोग का पहला सवाल है, जो कि एकदम बहुत ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग का यहाँ पर यह दिया गया है। अब इसको क्या करना है, हम लोग को हल करना है। देखिएगा, इसको हल करने के लिए क्या करेंगे ना, ये इसमें बोला गया है कि आप लोग को x का मान निकालना है, ठीक है ना। x का मान निकालना है, जो कि यह सारणी को हम लोग को दिया गया है। और यह जो सवाल है आप लोग के 2014 में पूछा गया है आप लोग के बड़े भाई लोगों से कि आप इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए और 2 नंबर लेके जाइए। तो कितना आसान है ना इस क्वेश्चन को बनाना, 2 नंबर का सवाल है। देखिएगा, हम सबसे पहले बनाएंगे कैसे कि हम लोग सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं ना, वैसे वैसे ही क्या करना है कि आप लोग को अपने बोर्ड एग्जाम में क्या करना है बाबू लोग, इसको अच्छे से लिखना है और अच्छे से आप लोग को अपने बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा। चलिएगा, यहाँ पर हम लोग हल लिख दिए। हल लिखने के बाद अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि हम आप लोगों को यहाँ पर क्या करवाते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को, ठीक है ना, देखिएगा सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन लिख देना है। यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग का x हो गया, उसके बाद आप लोग का 7 हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप लोग का x हो गया, यहाँ पर आप लोग का x हो गया, और यह जो है आप लोग का -10 के बराबर है। यानी यह आप लोग का प्रश्न है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। अब हल करने में देखिएगा क्या रूल होता है कि आप लोग को ये वाला इसमें गुना करना होता है। समझ गए? यानी आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि ये जो x और ये x आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें गुना होगा। तो x और x का गुना होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, फॉर्मूला का हो जाएगा माइनस x का 7 में गुना होगा तो हम लोग का 7x हो जाएगा, और इधर हम लोग का बचेगा -10 बचेगा। समझ गए ना? क्या बचेगा? -10 बचेगा। -10 को ला दीजिए इधर, तो यहाँ पर देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 7x और प्लस का 10 बराबर हम लोग का हो जाएगा 0। अब इसका क्या करना है कि आप लोगों को गुणनखंड करना है। देखिए कैसे करेंगे गुणनखंड कि आप लोग का यहाँ पर x स्क्वायर हो गया, माइनस का 7x है ना, तो माइनस का 2x, हाँ माइनस का 5x करना है, हाँ प्लस के 10 बराबर आप लोगों को 0 करना है। अब देखिएगा क्या करना है कि इसमें से आप लोगों को x कॉमन लेना है। तो यहाँ पर x माइनस का 2 हो गया, माइनस का 5 करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का x माइनस का 2 हो जाएगा बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि आप लोग का x माइनस 2 हो गया और यहाँ पर आप लोग का x माइनस 5 हो गया। अब बराबर का क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे कि इसलिए, समझ गए ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 2 बराबर आप लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग का एगो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप लोग का x माइनस 5 है, तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर लिखेंगे 0। तो यहाँ पर आप लोग का x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पर जो x का वैल्यू आया है वह 2 और 5 आया है। लेकिन एग्जाम में इतना बनाने पर आप लोग को 2 नंबर मिलने वाला है नहीं। आप लोग को साइड में जानते हैं और लिख के कमा देना होगा, यहाँ पर और लिख के कमा देना होगा, यहाँ पर और लिख के कमा,
यहाँ पर और लिख के कमा, यहाँ पर आप लोग का और लिख के कमा देना होगा। और यहाँ पर क्या करना होगा कि लास्ट में आप लोगों को ऐसे घेर देना होगा, तब जाके आप लोग क्या होगा ना, इतना करने के बाद आप लोग को आराम से अब 2 नंबर मिल जाएगा। तो 2 नंबर का प्रश्न जब आएगा एग्जाम में, तो आप लोगों को पूरा नंबर उठाने के लिए आप लोगों को कुछ इस तरह से मैथ बनाना होगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आप लोगों को न हो। यहाँ पर आगे चलते हैं, देखिएगा सेकेंड नंबर सवाल है। और सेकेंड नंबर सवाल में मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल दिया गया है। बोला गया है कि यदि आप लोग का a बराबर इतना है और आप लोग का b बराबर इतना है, तो आप लोग को a b निकालना है। a b का मतलब होता है कि आप इसको मल्टीप्लाई करवाइए। यानी आप लोग देखिए यहाँ पर a b दिया है ना, तो a b का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पर a गुना b लिखिए। समझ गए ना, a b का मतलब क्या होता है, a गुना b। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग a का वैल्यू लिखते हैं। a का वैल्यू यहाँ पर 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर आप लोगों का 7 हो गया ना। और यहाँ पर हम गुना का चिन्ह देते हैं, और गुना का चिन्ह देने के बाद यहाँ पर आप लोगों का 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यह हम लोग का हो गया। इतना होने के बाद देखिएगा कि अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई देखिए यह ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है, ऐसा सवाल आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी आता है, लेकिन 2 नंबरिया में के लिए आप लोग को प्रोसेस दिखाना होगा। देखिएगा 5 में जब 2 से गुना होगा तो 10 हो जाएगा ना। अब -1 का गुना जब 3 में होगा तो माइनस का 3। तो यह प्रोसेस आप लोग को 2 नंबरिया में दिखाना होगा। 5 का जब 1 में गुना होगा तो 5 हो जाएगा, और -1 का जब 4 में गुना होगा तो माइनस का 4 होगा। 6 का गुना जब 2 में होगा तो 12 हो जाएगा। 7 का गुना 3 में होगा तो हम लोग का यहाँ पर 21 हो जाएगा। 6 का गुना 1 में होगा तो 6 हो जाएगा। 7 का गुना 4 में होगा तो हम लोग का यहाँ पर 28 हो जाएगा। इतना होने के बाद देखिएगा क्या करना है कि आप लोगों को इसको जोड़ दीजिए। 10 में से 3 गया 7 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, 12 और 21 21 और 10 31 और 2 हम लोग का क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, और 28 और 2 30, और हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग का इतना हो जाएगा ए बी। तो यह आप लोग का सेकेंड नंबर प्रश्न था, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर आइएगा, देखिएगा तीसरा का सवाल है, बोला है ज्ञात करिए समाकलन दिया है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ई के पावर एक्स क्यू है, और इसको क्या करना है हम लोग को हल करना है। बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग हल करेंगे। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं, जिससे आप लोग को और ही ज़्यादा क्या होगा, आसान लगने लगेगा। देखिएगा हम यहाँ पर लिखेंगे हल। समझ गए, एग्जाम में आप लोग को असही बनाना है, हल लिखना है। यहाँ पर हम लोग का आई हो गया, आई में यहाँ पर देखिएगा इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हम लोग का ई के पावर एक्स के पावर 3 हो गया, और यहाँ पर हम लोग का dx हो गया। ये हम लोग का प्रश्न हो गया। और इस प्रश्न में अब क्या करना है कि जो आप लोग का यहाँ पर पावर में दिया गया है एक्स क्यू, ठीक है, जो पावर में एक्स क्यू है, एक का टी मानिए। यानी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, माना लिखना है, माना यहाँ पर आप लोग का एक्स क्यू है, एक के आप लोग टी मान लीजिए। तो एक्स क्यू का जो डीसी होगा वह तो 3x स्क्वायर होता है, और टी का जो डिफरेंशिएशन होता है वह तो हम लोग का dt अपॉन का dx होगा। तो dx इधर ला दीजिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और हम लोग का dx हो गया। हाँ, ओकर बाद क्या करिए कि 3 को इधर बाटा में ला दीजिए, तो यहाँ पर हम लोग का dt अपॉन का 3 हो जाएगा। इतना होने के बाद देखिएगा कि जो आप लोग का ये वाला हो गया, फिर उसके बाद आप लोग का ये वाला हो गया, ठीक है ना। मतलब कि आप लोग का ये वाला, मतलब दोनों जो लाल से घेरे हैं, दोनों को ला के क्या करना है, क्वेश्चन में आप लोगों को रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आई बराबर यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर देखिए ई के पावर है ना, यहाँ पर ई के पावर लिख दिए, एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू को क्या माने हैं, टी माने हैं, तो टी रख दिए। हाँ देखिएगा एक्स, इसका तो काम हो गया, इसका काम हो गया, तो काट देते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और dx बचा, तो एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू कितना है, dt अपॉन का 3 है। तो यहाँ पर आप लोग का dt अपॉन का 3 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा इस 3 को आप लोग बाहरी कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा i बराबर यहाँ पर 1/3 हो गया, यहाँ पर आप लोग का e के पावर t हो गया, और यहाँ पर dt हो गया। तो e के पावर t का जो इंटीग्रेशन होता है वह e के पावर t होता है, बाटा में 3 और प्लस का k होता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा e के पावर t, t का जो वैल्यू है वह एक्स क्यू है,
बाटा में 3 प्लस का हम लोग का के हो जाएगा। तो ई के पावर एक्स क्यूब बटा में 3 हो जाएगा, यानी तीसरा का आंसर जो होगा वो आप लोगों का यह आ जाएगा। यहाँ पर आइएगा 4 नंबर सवाल जो आप लोग देख रहे हैं, यह सवाल जो है आप लोग का 4 नंबर प्रूफ दैट का, याद रखिएगा यह सवाल जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या है, प्रूफ दैट का है, यानी सिद्ध करने वाला सवाल है कि इतना बराबर आप लोग को इतना लाना है। और यह आप लोग का 2014 का प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं। तो यह प्रूफ दैट वाला सवाल है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है, समझ गए ना, क्या है, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे हम आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर जानकारी लिख देते हैं, ठीक है ना, फॉर्मूला लिखते हैं। यह फॉर्मूला आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। 2 tan इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वह साइन कोस टेन तीनों में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइन में लिखेंगे, तो साइन इनवर्स 2x बाटा में हम लोग का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, यह साइन में हो गया। उसके बाद हम लोग का कॉस इनवर्स हो गया, तो यहाँ पर हम लोग का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और नीचे हम लोग का 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर हो गया tan इनवर्स, यहाँ पर हो गया 2x, और नीचे हम लोग का हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया। तो यह आप लोग का 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला होता है जो कि आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि यह हम लोग का क्या हो गया, tan हो गया। tan के बाद देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग का 1/2 हो गया, समझ गए ना, क्या हो गया, 1/2 हो गया। ये जो आप लोग देख रहे हैं साइन इनवर्स 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यह मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, समझ गए ना, यह फॉर्मूला हम लोग का होता है 2 tan इनवर्स x का। प्लस यहाँ पर देखिएगा कि 1/2 हो गया। और जो आप लोग ये फॉर्मूला देख रहे हैं ना, ये भी फॉर्मूला आप लोग का होता है 2 tan इनवर्स x का होता है। और इधर हम लोग बड़ा कोष्ट बंद कर दिए, समझ गए ना, ये आप लोग का इतना हो गया। तो अब यहाँ से क्या करते हैं कि कुछ हम लोग काटेंगे, समझ गए, देखिएगा कि 2 से 2 खत्म, यह 2 से यह 2 खत्म, और खत्म होने के बाद देखिएगा कुछ हम लोग का बचेगा। यहाँ पर हम लोग का tan है बहरी, ठीक है ना। हाँ, यहाँ देखिए यह एगो tan, अब इसमें कुछ नहीं बचा है, इधर कट गया है। तो यहाँ पर एगो tan इनवर्स है और यहाँ पर एगो tan है। तो एगो tan कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यह एगो tan हम लोग का 2 गो tan हो जाएगा। अब 2 tan का फॉर्मूला लगाना है बहरी वाला के हिसाब के अनुसार, याद रखिएगा यह जो 2 tan है ना, इसका फॉर्मूला लगाना है बहरी वाला के अनुसार। तो 2 tan का फॉर्मूला लगाना है क्या में, tan में। तो 2 tan का फॉर्मूला tan में क्या होता है, यह वाला होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि tan इनवर्स, ठीक है ना, हाँ 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, देखिएगा कि यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग का tan हो गया, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स, ओकरा बाद हो गया 2x, और नीचे हम लोग का हो गया 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हम लोग का हो गया, ये वाला हो गया। अब इतना होने के बाद देखिएगा कि tan और tan इनवर्स हटेगा, तो हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 2x बाटा में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, जो कि यह आप लोगों का RHS के बराबर है, ठीक है ना, क्या है, RHS के बराबर है। यहाँ से आप लोगों का प्रूव्ड हो गया, समझ गए ना, क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो अब आप लोग देखिएगा कि अब आप लोगों को साइड में क्या करना है कि और आप लोगों को लगा देना है, यह आप लोग लगा दीजिएगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि आप लोगों के जो नंबर का जो है ना बढ़ने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जहाँ भी मैथ आप लोग को बनाना है ना, तो आप लोग को ऐसा स्टेप आप लोग को अवश्य यूज करना है। तो 4 हो गया। यहाँ पर आइएगा देखिएगा 5 नंबर सवाल है, y बराबर हम लोग का इतना दिया गया है, तो dy/dx का जो वैल्यू है वह आप लोगों को बताना है। ये भी आप लोग का बहुत आसान सवाल है, 2014 का पूछा हुआ सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रश्न को लिख लेते हैं ताकि हमारा डाटा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, समझ गए ना, यहाँ पर सबसे पहले हम लिख दिए हल। और हल में आप लोग का यहाँ पर y बराबर आप लोग का जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन आप लोग का एक्स स्क्वायर प्लस का आप लोग का ax प्लस का आप लोगों का यह क्या हो गया 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा क्या करना है कि डिफरेंशिएशन करना है। तो y का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का dy अपॉन का dx हो गया ना। उसके बाद देखिएगा रूट एक्स है, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है अब डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि 2 नंबरिया सवाल है, तो 2 नंबरिया में आप लोग को दिखाना होगा।
तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स आ प्लस का 1। आप लोगों को प्रोसेस 2 नंबरिया में क्या करना है ना कि दिखाना होगा, 2 नंबर लेना है। डायरेक्ट तो हम जानते हैं कि आप लोग आंसर लिख देंगे, लेकिन डायरेक्ट लिखने से 2 नंबर नहीं ना देगा, डायरेक्ट लिखने से 1 नंबर देगा। तो यहाँ पर देखिएगा 1 नंबर के लिए आपको प्रोसेस दिखाना होगा। अब देखिएगा नीचे वालों को क्या करेंगे ना कि नीचे वालों को आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है ए एक्स सॉरी ये नहीं है, यहाँ पर आप लोग का एक्स स्क्वायर है प्लस का आप लोग का ए एक्स है और प्लस का हम लोग का 1 है और नीचे हम लोग का यहाँ पर डी एक्स हो गया। तो अब देखिएगा यहाँ पर कि रूट एक्स का जो डी सी है वह 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है ना, 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के ए एक्स और प्लस के हम लोग का 1 हो गया। एक्स स्क्वायर का डी सी हो गया 2x और यहाँ पर हो गया a। तो अब देखिएगा लास्ट में जो आंसर आया है वह हो गया आप लोग का 2x आप प्लस का हम लोग का a आ गया है और यहाँ पर हम लोग का 2 हो गया है, अंडर रूट हो गया है, यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हम लोग का एक्स हो गया और प्लस का आप लोगों का 1 हो गया। तो ये आप लोग का इतना कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन का आंसर आप लोगों को यह लगाना है। तो सारे बच्चे लोग आराम से बनाएंगे, कोई भी दिक्कत समस्या 2 नंबरिया के प्रश्न में आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। 5 हो गया ना, चलेगा। यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर सवाल है, बोला गया है कि आप लोग का x बराबर a cos थीटा है और यहाँ पर आप लोग का y बराबर b साइन थीटा है। तो dy अपॉन dx का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा हम सबसे पहले लिखेंगे आप लोगों का हल, समझ गए ना, क्योंकि हम लोग को हल करना है। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग का y बराबर जो वैल्यू दिया गया है वह आप लोगों को b साइन थीटा दिया गया है। चलिए y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग का dy अपॉन डी थीटा हो जाएगा, यहाँ पर b बहरी हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे d साइन थीटा और बाटा में हम लोग का d थीटा। 2 नंबरिया सवाल है तो दिखाना पड़ेगा, b हो गया और साइन का dc हम लोग का हो गया कोस थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग का x बराबर क्या है, x बराबर हम लोग का a कोस थीटा है, आप लोग देख रहे हैं। तो x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx अपॉन का d थीटा हो जाएगा, यहाँ पर a हो गया। कोस का यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं, समझ गए ना, क्योंकि 2 नंबर का सवाल है तो थोड़ा सा दिखा देंगे ना तो नंबर मिलने का चांस बढ़ जाएगा। तो कोस का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस के साइन थीटा। इतना होने के बाद देखिएगा कि यहाँ पर बोला गया है कि डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिए। अब देखिएगा ऊपर देखिए यहाँ पर रटा नहीं मारना है कि ऊपर वाई होगा, हो सकता है कि ऊपर 100 दे देगा। तो यहाँ पर देखना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है, डी वाई अपॉन डी एक्स मतलब ऊपर वाई है। तो ऊपर वाई है तो ऊपर वाई का जो डिफरेंशिएशन है वह आप लोग का डी वाई अपॉन का डी थीटा है। हाँ, नीचे जो आप लोग का है वह डी एक्स अपॉन का क्या है, डी थीटा है। तो डी वाई अपॉन का डी थीटा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वह आप लोग का यहाँ पर क्या है, बी कोस थीटा है। हाँ, डी एक्स अपॉन डी थीटा का जो वैल्यू है वह आप लोग का माइनस का ए साइन थीटा आप लोग का है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस का आप लोग का बी बाई ए हो गया। हाँ, कोस बटा में जो साइन है यह आप लोग का कोट थीटा हो गया। तो माइनस का बी बाई ए कोट थीटा हो जाएगा। 6 का राइट आंसर आप लोग का ये होगा। आंसर आने के बाद लास्ट में आप लोगों को यहाँ पर आंसर लिख देना है और साइड में वही बात है कि आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, और लिख देना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को और लिखते रहना है। यहाँ पर जब आप लोग डी वाई अपॉन का डी एक्स चलाते रहेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर तो हम लोग का डी वाई अपॉन का डी एक्स आंसर आ गया है। तो जहाँ पर आंसर आ गया है वहाँ पर इसलिए देना है, बाकी ओकरा पहले आप लोगों को और देना है। तो ये वाला काम आप लोग को नहीं भूलना है, करते रहना है, चलिएगा। ठीक हो गया। 7 नंबर सवाल है, देखिएगा कि मान निकालना है 2 से 3 है, 1 बटा में x log x है और हम लोग का dx है। इसका आप लोग क्या करना है, हल करना है। देखिएगा ध्यान से, सारे बच्चे लोग को देखना है। सबसे पहले आप लोग को देखना है कि x को मानेंगे कि log आएगा, कि log को मानेंगे तो x आएगा, मतलब 1 बटा x आएगा। तो प्यारे बच्चों log का देखिए 1 बटा x का dc log नहीं होता है, लेकिन log का dc 1 बटा x होता है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है कि i बराबर इंटीग्रेशन, यह आप लोग का 2 से क्या है 3 है, यहाँ पर आप लोग का 1 बटा में यहाँ पर x log x है, ठीक है ना, क्या है x log x है और यह आप लोग का dx हो गया। इतना होने के बाद क्या करना है कि वही जो प्रोसेस है आप लोगों को अपनाना है। यानी आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, माना लिखना है
और यहाँ पर हम लोग को log x को क्या करना है, t मानना है। तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x और t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dt अपॉन का dx। यह इस dx को इधर भेज दीजिए तो आप लोग का हो जाएगा dx बाटा में x हो जाएगा और इधर हम लोग का dt हो गया। यह होने के बाद देखिएगा कि आप लोग का ये वाला और ये वाला दोनों जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है कि दोनों अब उठा के क्वेश्चन में पटक देना है। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहाँ से हम लोग का i बराबर क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ठीक है ना, हम लोग का लिमिट है 2 से 3 हो गया और यहाँ पर हम लोग का 1/log को माने तो 1/t और यहाँ पर हम लोग का dt हो जाएगा। इतना हो गया ना, ध्यान से देखिएगा 1/x और dx, तो 1/x और dx dt के बराबर है तो dt हो गया। मतलब हम लोग का 1 हट गया, 100 हट गया, इहो हट गया, क्योंकि तीनों के मिला के में रख दिए dt और बाटा में बचा है log। तो log बाटा में रखे हैं तो देखिएगा कि log के जगह पे t रख दिए हैं। तो अब देखिएगा यहाँ पर 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वह आप लोग का log t होता है और लिमिट आप लोग का यहाँ पर 2 से 3 चल रहा है। तो अब देखिएगा यह जो 2 से 3 जो लिमिट चल रहा है वह लिमिट t के लिए नहीं है। देखिए क्वेश्चन में जो 2 से 3 लिमिट दिया है वह आपका x के लिए दिया है ना, 2 से 3 लिमिट x के लिए दिया है, t के लिए नहीं दिया। तो t का वैल्यू यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर log हो गया, t का जो वैल्यू है वह आप लोग का log x है ना, log x है। अब देखिएगा यहाँ पर लिमिट हो गया हम लोग का 2 से 3 हो गया ना, 2 से 3 हो गया। अब पारा पारी आप लोगों को रखना है, देखिएगा तो यहाँ पर log हो गया और यहाँ पर एक बार 3 रखना है और माइनस का यहाँ पर log और आप लोग का log 2 हो जाएगा। समझ गए ना, इतना हम लोग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं log, ठीक है ना, आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा log 3 बाटा में आप लोग का यहाँ पर log 2, ये वाला भी आप लोग का आंसर हो सकता है। तो 7वां हो गया। अब यहाँ पर आइएगा, देखिएगा 8 नंबर बोला गया है कि सिद्ध करिए कि जो आप लोग का ये वाला सदिश दिया गया है और जो आप लोगों को ये वाला सदिश दिया गया है यह दोनों सदिश परस्पर लंब है। तो आप लोग को वेक्टर में जानते हैं यह जो टाइप है ना, बड़ा टाइप, यह फेमस है, समझ गए ना, फेमस एकदम प्रसिद्ध है कि सिद्ध करिए कि लंब है, सिद्ध करिए कि समानांतर है। तो ये जो टाइप है ना, यह टाइप आप लोग का बहुत ज़्यादा फेमस है। तो इसके लिए आप लोग को हम यहाँ पर कंसेप्ट लिख रहे हैं, आप लोग इधर लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कहीं पर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा कि वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब होगा। इसका मतलब होता है लंब, समझ गए ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परस्पर लंब है ना। तो यहाँ पर ई दोनों का जो डॉट होगा वह डॉट आप लोगों का 0 आना चाहिए, समझ गए। अब यहाँ पर बोलेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है समानांतर है, एक मतलब क्या होता है, समांतर। समांतर में आप लोगों को याद रखना है कि इन लोगों का क्रॉस 0 होता है। क्या होता है बाबू, क्रॉस 0 होता है। तो यही आप लोगों को दो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब वेक्टर में हम लोग का लंब बोलेगा तो डॉट निकालना होता है 0 और जब यहीं पर समानांतर बोलता है ना तो क्रॉस दिखाना पड़ता है 0। तो यहाँ पर हम लोग को लंब बोला है तो हम लोग देखिए यहाँ पर बनाते वक्त लिखेंगे चूंकि कि हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं बाबू, लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं। रुकिए 1 मिनट, सबसे पहले क्या करते हैं ना कि जानते नहीं, सबसे पहले मान लेते हैं इधर आके, ठीक है ना, क्योंकि मानने के बाद ए बी लिखने में आसान होगा। माना वेक्टर ए बराबर हम लोग मान लेते हैं कि यह आप लोग का आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का k कैप है। एंड आप लोग का यहाँ पर वेक्टर बी बराबर माइनस का 2i कैप प्लस का आप लोग का 4j कैप प्लस के आप लोग का 2k कैप है। यह ए हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा कि चूंकि, ठीक है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं कि, ठीक है ना, यदि, ठीक है ना, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है ना, क्या है, लंब है, ठीक है ना, लंब है। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, लंब है, तो ठीक है ना, तो आप लोग का वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी क्या होगा, आप लोग का 0 होगा, मतलब लंब होगा तो डॉट 0 होगा। चलिएगा तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं वेक्टर ए
और डॉट का वेक्टर बी निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग का हो गया आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का आप लोग का के कैप हो गया। यहाँ पर हम लोग डॉट किए, डॉट में आप लोग का हो गया माइनस का 2i कैप प्लस के 4j कैप हो गया और प्लस के 2k कैप हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 1 का गुना -2 में होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, -2 का गुना 4 से होगा तो माइनस का 8 हो जाएगा, 1 का गुना 2 से होगा तो हम लोग का 2 हो जाएगा। समझ गए ना, क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 8 और 2 10 और 10 में से मेरे प्यारे बच्चों 2 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 8 आ रहा है, मतलब 0 नहीं आ रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में जानते हैं हम लोग का 0 आ जाना चाहिए था। एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग का आई माइनस 2j प्लस के कैप माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप, समझ गए ना, और प्लस का 2 कैप है। तो यहाँ से करेंगे तो -2 हो गया, यहाँ से करें तो -8 हो गया, प्लस का 2 करें तो हम लोग का -8 आ रहा है। क्वेश्चन में जानते हैं लोग क्या है 2014 के क्वेश्चन में यह हल्का सा हो सकता है कि मिस प्रिंट हो गया, हम लोगों से हो गया है एरर, वरना आप लोग रुके देखते हैं। यदि वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे तो हम लोग लंबवत सिद्ध करने के लिए कुछ क्वेश्चन में छेड़खानी करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो हम लोग का क्या होगा, आराम से हम लोग का आ जाएगा। जैसे देखिएगा हम लोग क्या करना होगा ना कि जब देखिए बोला है कि सिद्ध करिए, ठीक है ना। जब क्वेश्चन में बोल दिया है कि सिद्ध करिए ना तो 0 आना ही चाहिए, बट क्वेश्चन में क्या है कि आप लोग का गलती है। तो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं ना कि एगो मेरे तरफ से, ठीक है ना, हल्का सा आप लोग कर सकते हैं कि इस 4 को आप लोग हटा दीजिए। समझ गए ना, क्या करिए, इस 4 को आप लोग हटा दीजिए। यह जब 4 आप लोग का 1 रहेगा ना तो देखिएगा क्या होगा कि जब गुना होगा -2 के 1 से तो हम लोग का यहाँ पर -2 हो जाएगा और वहाँ पर फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस 4 को मिटाने से भी हम लोग का नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर -2 आएगा तो फिर -2 आएगा तो ये कटेगा तो फिर -2 हो जाएगा। 1 मिनट, -2 है तो वहाँ पर हम लोग 2 कर देंगे, ठीक है ना, 2 कर देंगे तब हो जाएगा। यहाँ पर एगो काम करिए, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग 2, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग 2 लिख दीजिए। यहाँ पर आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पर आप लोग 2 लिख दीजिए और उसके बाद 2 लिखिएगा तो माइनस का 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा ना तो उसके बाद आप लोग यहाँ से क्या करिए कि ये वाला माइनस को आप लोग हटा दीजिए, अब हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा कि इसका डॉट हम लोग का 0 आ जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पर आई माइनस 2j प्लस के और 2i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 2k कैप है, ऐसे करेंगे ना तब हम लोग का 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है 0, ठीक है ना। अब हो सकता है कि मेरे द्वारा ही गलती हो, चाहे हो सकता है कि जहाँ से क्वेश्चन लिए हैं वही से गलती दिया हो। तो यहाँ पर देखिएगा कि 2i का, चाहे हो सकता है कि बिहार बोर्ड द्वारा भी गलती हो जाए। तो यहाँ पर 2j कैप हो गया और प्लस का आप लोगों का 2k कैप हो गया। तो अब देखिएगा कि 1 का गुना 2 से होगा तो 2 होगा, यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 4 होगा और प्लस का 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 2 4, 4 में से 4 गया 0। तो अब हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना, अब हम लोग कह सकते हैं कि अतः, ठीक है ना, अतः आप लोगों को लिखना होगा कि जो हम लोग का वेक्टर ए है जो बी है इसका डॉट 0 आया है, तो हम लोग का क्या है कि वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है आप लोगों का लंब है। तो ये वाला जो है लाइन आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो 8 हो गया, चलेगा। यहाँ पर देखिएगा 9 नंबर सवाल है, बोला ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए का वैल्यू इतना है, पी बी का वैल्यू इतना है, पी ए यूनियन बी का वैल्यू इतना है। तो सिद्ध करना है कि ए और बी जो है ना वह स्वतंत्र घटना है। तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा स्वतंत्र केस के लिए, समझ गए ना, सारे स्टूडेंट लोग यहाँ पर लिखिएगा स्वतंत्र घटनाएं के लिए। स्वतंत्र घटनाएं के लिए क्या कंडीशन होता है, देखिएगा स्वतंत्र घटना के लिए कंडीशन यह होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होता है वह आप लोगों का पी ए इंटू पी वी के बराबर होता है। जल्दी से सारे स्टूडेंट लोग इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, वो कंसेप्ट को, कि स्वतंत्र घटना के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू जो होता है वह पी ए इंटू पी वी के आप लोगों के बराबर होता है। तो देखिएगा हम लोग को यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर पी ए यूनियन बी दिया है। लेकिन हम लोग को स्वतंत्र घटना सिद्ध करने के लिए
पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए। तो हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए देखिए कंप्लीट फार्मूला होता है यह पी ए यूनियन बी बराबर, ठीक है ना। आप लोग मैट्रिक में यह फार्मूला पढ़े होंगे चाहे 11th में, कि आप लोग का पी ए यहाँ पर आप लोग का पी बी माइनस का हम लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यह आप लोग का फार्मूला होता है और इस फार्मूला के बेस पे आप लोग क्या करना होगा, मैथ बनाना होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, ठीक है ना, स्वतंत्र सिद्ध करना तो चाहिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा पी ए, यहाँ पर आप लोग का पी बी हो जाएगा। देखिएगा हम लोगों को चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो एकरा के ला देंगे इधर तो प्लस हो जाएगा, एकरा के लेके जाएंगे उधर तो हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो पी ए प्लस पी बी और यहाँ पर माइनस का आप लोगों का पी ए इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर हो गया ना, यहाँ पर पी ए यूनियन आप लोगों का बी हो जाएगा। देखिएगा पी ए का जो वैल्यू है वह आप लोग का 1/4 है और जो पी वी का वैल्यू है वह आप लोग का 1/3 है। आप पी ए यूनियन बी का जो वैल्यू है वह 1/2 है। तो अब देखिएगा यहाँ पर जो होगा इसका जो हम लोग करेंगे तो 12 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया और यहाँ पर 1/2 हो गया। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों लघुत्तम 12 होगा और यहाँ पर इसका 1/12 होगा। यानी हम लोग का देखिएगा कि आप लोग का पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वह 1/12 आया है। तो अब देखिएगा कि हम लोग को क्या करना है कि अब निकालना है कि इसलिए, ठीक है ना, इसलिए देखिएगा कि हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा कि पी ए आई इंटू का पी बी हम लोग को दिखाना है। तो पी ए का जो वैल्यू है वह 1/3 है और पी बी का वैल्यू 1/4 है। तो यहाँ पर 1 क्या हो गया 12 हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं देखिएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 1/12 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः जो है आप लोग का यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वह आप लोग का होता है पी ए इंटू का पी बी होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का भी वैल्यू 1/12 आ गया है। हाँ, यहाँ से गुना करें हैं तो 1/12 आ गया है। तो हम लोग कह देंगे कि घटनाएं स्वतंत्र हैं, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, कि जो हम लोग की घटनाएं हैं वह घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है वह पी ए इंटू पी वी के बराबर आया है। तो 9 हो गया। चलिएगा यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर सवाल है और यह प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्पेशल है। बोला है कि हल करिए। हल क्या है कि आप लोग का यहाँ पर tan इनवर्स का 2x है और यहाँ पर आप लोग का tan इनवर्स का 3x और π/4 का है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। 2 तरीका कहने का मतलब है कि एक शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है। इसके पार्ट 2 में शायद हम बताए थे कि आप लोगों को शॉर्ट तरीका से कैसे बनाना है, सॉरी लॉन्ग तरीका से, और उसमें दोनों तरीका बताए थे। ऐसा नहीं है कि उसमें हम खाली एक ही तरीका बताए थे। इसके पहले वाला वीडियो में आप लोगों को लॉन्ग और शॉर्ट दोनों बताए थे, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को शॉर्ट तरीका से बना के सिखाएंगे जो कि एकदम सही होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो है ना वह आप लोगों को हल लिखना है और हल में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर हो गया tan इनवर्स आप लोगों का 2x और यहाँ पर हम लोग क्या दिया गया है कि tan इनवर्स 3x दिया है और यह आप लोग का π/2 के क्या है बराबर है। समझ गए ना, क्या है यह हम लोग का π/4 के बराबर है। समझ के बाबू लोग क्या है, यह आप लोग का π/4 के बराबर है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे ना कि आप लोग का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पे आप लोगों को हल करना है। चलिएगा तो tan इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 2x और यहाँ से हो जाएगा 3x हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस का 2x हो गया, यहाँ पर हम लोग का 3x हो गया। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया π/4 हो गया। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स हो गया ना, देखिएगा 2x प्लस 3x हम लोग का 5x हो गया, यहाँ पर 1 माइनस का हम लोग का 6x² हो गया ना, और यहाँ पर हम लोग का हो गया π/4 हो गया। देखिए tan इनवर्स को ले जाइए उधर, तो यहाँ पर आप लोगों का हो गया 5x और नीचे हो गया 1 माइनस का 6x² हो गया। और जब tan इनवर्स होने आएगा tan π/4 तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
टेन इनवर्स जाएगा वो नहीं तो 10 पाई/4 और 10 पाई/4 मतलब 45, 45 में जाएगा 1। इसको देखिए, इसको क्या करिए कि इसमें गुना करा दीजिए, तो यहाँ पर हो गया 5x और यहाँ से हो गया 1 माइनस का 6x² हम लोग का हो गया। तो देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया मेरे प्यारे बच्चों 5x² बराबर का 5x² नहीं है, हम लोग का यहाँ पर 5x है, हाँ, बराबर का 1 माइनस का 6x² है। ये दोनों को लाइए इधर, तो यहाँ पर हो गया 6x² प्लस का 5x और आप लोग का माइनस का 1 बराबर 0 हो गया। अब एक और हल करना है, देखिएगा कैसे हल होगा। 6x² हो गया ना, तो 5x को हम लोग क्या करते हैं 2x आप प्लस का 3x लिखते हैं, हाँ, माइनस के 1 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें से आप लोगों को 2x को कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x आप प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का जब 1 कॉमन लेना है तो आप लोग का 3x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आप लोग का 2x प्लस 1 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर आप लोग का हो गया 3x माइनस का 1 बराबर का 0 हो गया। इतना होने के बाद देखिए क्या करना है कि इसको 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर, यानी हम लोग का 2x प्लस 1 बराबर हम लोग का 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 1/2 आ गया ना। यहाँ पर देखिएगा 3x माइनस का 1 बराबर हम लोग का 0 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3 हो गया। तो x का जो वैल्यू है वह 2 आ गया, एगो हम लोग का आ गया माइनस का 1/2 और एगो आ गया हम लोग का 1/3, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग यदि माइनस का 1/2 रखते हैं तो क्या हम लोग का पाई/4 आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। माइनस का 1/2 रखेंगे, 2 से 2 कटेगा तो -1 हो जाएगा, और वहाँ पर हम लोग रखेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग का माइनस के 3/2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको हम लोग यदि सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू है वह माइनस के 1/2 आया है, और एंड, ठीक है ना, x का जो बराबर वैल्यू आया है वो 1/3 है। दो आंसर आया है, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर सेटिस्फाई करा के चेक करना पड़ेगा, समझ गए ना, कि कौन आप लोग का सही आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिएगा हम लोग आगे चलते हैं, 10 हो गया ना। 11 नंबर सवाल है, देखिए बोला गया है कि यह आप लोग को a बराबर एगो आव्यूह दिया गया है। इस आव्यूह में आप लोग का एगो सममित आव्यूह और आप लोग का एगो विषम सममित आव्यूह के जोगफल के रूप में लिखना है। तो इसका आप लोग को जानते हैं एगो फॉर्मूला बहुत अच्छा बताए थे कि इस फॉर्मूला को आप लोग को अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आजकल ऐसे प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सूत्र, समझ गए ना, और इस सूत्र को ध्यान से देखिएगा कि a बराबर, ठीक है ना, a बराबर फॉर्मूला बहुत आसान होता है, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर जो होता है वह आप लोग का a प्लस का a ट्रांसपोज हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। प्लस देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का 1/2 हो गया, और यहाँ पर हम लोग का a माइनस का a ट्रांसपोज हो गया। अब देखिएगा यह जो होता है ना, यह आप लोग का सूत्र है, समझ गए ना। यह क्या है, यह आप लोग का सूत्र है। जो ये वाला पार्ट इतना होता है ना, ये वाला जो इतना पार्ट आप लोग देख रहे हैं, यह पार्ट होता है सममित का। जो आप लोग इतना पार्ट देखते हैं ना, यह पार्ट होता है विषम सममित का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, ए ट्रांसपोज, हम लोग का आसान हो जाएगा। चाहे रुकिएगा, हम एक के बार में क्या करते हैं ना कि ए प्लस का ए ट्रांसपोज दोनों हम लोग निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा। देखिएगा ए का जो वैल्यू है वह 3 है, 5 है, 1 है, -1 है, प्लस हो गया। यहाँ पर देखिएगा जब हम लोग यहाँ पर 3 लिखेंगे और हम लोग 5 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, तो एकर हम लोग को ट्रांसपोज करना होगा, समझ गए ना। तो एकर जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग का हो गया 3, 5, 1 -1 हो गया। जब हम लोग एकर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। इतना होने के बाद देखिए क्या करना है कि एक और ऐड, 3 और 3 को ऐड कर दीजिए, 6 हो जाएगा। 5 और 1 को 6 कर दीजिए, 1 और 5 को 6 कर दीजिए, -1 हम लोग का माइनस का 2 हो जाएगा। यह हो गया a प्लस का a ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखिएगा कि हम लोग का a माइनस का a ट्रांसपोज हम लोग का हो गया। तो अब देखिएगा a का जो वैल्यू है वह आप लोग का 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। उसके बाद माइनस का a ट्रांसपोज, तो a हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया,
-1 हो गया, एक और हम लोग को ट्रांसपोज करना है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया, माइनस हो गया ए ट्रांसपोज में यहाँ पर 3 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से -5 गया 4 हो गया, -1 माइनस +1 हम लोग का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह आप लोग का ए प्लस है और यह आप लोग का यह है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है प्यारे बच्चों कि हम लोग को सूत्र लिखना है। सूत्र कहता है कि आप लोगों का a बराबर 1/2, आप लोग का यहाँ पर a प्लस a का ट्रांसपोज होता है, प्लस का आप लोग का यहाँ पर 1/2, आप लोग का यहाँ पर a माइनस का a ट्रांसपोज हम लोग का हो जाएगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर हो गया 1/2, हाँ a प्लस a ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वह 6 6 6 -2 है। तो यहाँ पर 6 6 6 माइनस का 2 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर देखिएगा 1/2 हो गया। और आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि a माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पर लिखना है। तो 0 है, 4 है, आप लोग का माइनस का 4 है, 0 है। अब देखिए 2 को क्या करना है कि सब में डिवाइड करना है। देखिए 6 में जब 2 जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस हो गया। अब देखिएगा यहाँ जब 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यह आप लोगों का हो गया। तो अब यह होने के बाद देखिएगा कि यह आप लोग का यह समित हो गया और यह एगो विषम समित हो गया। यानी जो आप लोग को यह एगो आव्यूह दिया गया था ना, यह आव्यूह का ये वाला समित पार्ट हो गया और ये वाला हम लोग का विषम समित पार्ट हो गया। तो यहाँ से हो गया 11 नंबर। अब आइएगा देखिएगा 12 नंबर सवाल जो है ना, यह सवाल आप लोग के एनसीईआरटी का है और आप लोग को यह सवाल बहुत ज़्यादा क्या है ना आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा आप लोग का यह प्रश्न जो है आप लोग का वीवीआई चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा कि इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग का करना है कि इस प्रश्न में इतना के बराबर हम लोग को इतना दिखाना हो। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को ही लिख देते हैं। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS, ठीक है ना। क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं LHS। LHS में आप लोग का यहाँ पर डेल्टा बराबर, ठीक है ना, डेल्टा बराबर देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का हो गया x प्लस का y है, यहाँ पर आप लोग का 2x है, यहाँ पर आप लोग का 2x है, यहाँ पर आप लोग का 2x है, यहाँ पर हम लोग का x प्लस y है, यहाँ पर आप लोग का 2x है, फिर आप लोग का यहाँ पर 2x है, यहाँ पर आप लोग का 2x है, यहाँ पर हम लोग का x प्लस का y है। इतना होने के बाद देखिए क्या करना है कि अब आप लोग कोई भी कदम उठाइएगा आंसर आप लोग के कदमों में होगा। यानी हम यहाँ पर यह करते हैं कि आप लोग का C1 में C1 प्लस के C2 प्लस के C3 तीनों को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो डेल्टा देखिए यहाँ पर हम लोग का x प्लस का y हो गया, प्लस का आप लोग का 2x हो गया और यहाँ पर भी प्लस का 2x हो गया, यहाँ पर देखिएगा 2x हो गया, फिर प्लस के x प्लस y हो गया और प्लस के आप लोग का 2x हो गया। इस सब को आप लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 2x प्लस के 2x प्लस के आप लोग का x प्लस का y, जब इतना ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर देखिएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस का y हो जाएगा, यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर देखिएगा 2x हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर आप लोग का x प्लस का y हो गया। इतना होने के बाद देखिएगा सब कुछ जोड़ दीजिए, समझ गए ना, जो मतलब जहाँ पर लिखे हैं तो यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग का 5x प्लस का 4 हो गया, यहाँ पर भी आप लोग का 5x प्लस का 4 हो गया, यहाँ पर भी आप लोग का 5x प्लस का 4 हो गया। इतना होने के बाद ये वाला जो पार्ट है आप लोग ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर आप लोग का 2x हो गया, यहाँ पर हम लोग का x प्लस का y हो गया, यहाँ पर आप लोग का 2x हो गया, यहाँ पर आप लोग का 2x हो गया और यहाँ पर आप लोग का x प्लस का y हो गया। इतना होने के बाद देखिए 5x प्लस 4 आप लोग को मिल गया ना। यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट, सॉरी 5x प्लस 4 नहीं मिलेगा, 5x प्लस y मिलेगा, ठीक है ना, 4 यहाँ पर नहीं मिलेगा। पाँच एक्स प्लस का वाई, यहाँ पर प्लस का वाई और यहाँ पर क्या हो गया प्लस का वाई। देखिए पूरा ये वाला कॉलम आप लोग का सेम है ना, 5x प्लस वाई बाहरी निकालिए। तो यहाँ पर जब आप लोग का 5x प्लस का वाई आप लोग का बाहरी निकलेगा तो यहाँ पर 1 1 1 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, यहाँ पर आप लोग का x प्लस वाई हो गया, यहाँ पर हम लोग का 2x हो गया, यहाँ पर आप लोग का 2x है, यहाँ पर आप लोग का 2x है
और यहाँ पर आप लोग का x प्लस वाई है। इतना होने के बाद क्या करना है कि आप लोग को घटाना है। क्या करना है? घटाना है। मतलब एकरा में से एकरा घटाना है और एकरा में से एकरा घटाना है, आराम से घटाना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि कैसे होगा। सबसे पहले तो लिखते हैं डेल्टा बराबर, ठीक है ना। यहाँ पर जो हम लोग का आया है 5x प्लस का वाई है, ठीक है ना। क्या है? 5x प्लस का वाई है। और ओकरा बाद जो बचा है ना, एक बार लिख देते हैं क्योंकि हमको बार बार उधर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग का जो बचा है, ठीक है ना, यहाँ पर जो बचा है आप लोग का 1 1 1 है। इसके बाद आप लोग देखिएगा कि 2x है, यहाँ पर आप लोग का 2x है, यहाँ पर आप लोग का 2x है, यहाँ पर आप लोग का x प्लस वाई है, यहाँ पर आप लोग का 2x है, ठीक है ना। ऐसे आप लोग का है। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 2x है और यहाँ पर आप लोग का x प्लस का y है। इतना होने के बाद देखिए क्या करना है कि आप लोग घटाना है। यानी आप लोग को यहाँ पर देना है कि R1 का रिजल्ट, ठीक है ना, R1 का रिजल्ट R1 माइनस का R2 है। और ओकरा बाद आप लोग का R2 का रिजल्ट जो है ना, वह आप लोग को R2 माइनस का आप लोग का R3 करना है। जब ऐसा आप लोग कर देंगे ना, तो समझिएगा कि आप लोग का आंसर निकल गया। कैसे? देखिएगा कि यहाँ पर हम लोग का हो गया 5x प्लस का आप लोग का y हो गया ना। होने के बाद देखिएगा कि आप लोग क्या करना है कि यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। जब यह एकरा में घटेगा ना, तो हम लोग का हो जाएगा x माइनस का y हो जाएगा। ये घटेगा तो 0 हो जाएगा। जब यह घटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग का y माइनस का x होगा और यहाँ पर हम लोग का x माइनस का y हो जाएगा। और यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया और यहाँ पर x प्लस वाई होगा। घटाव आप लोग को आना चाहिए, ठीक है ना। घटेगा तो इतना ही आएगा। अब आप लोग जानते हैं क्या करना है कि आप लोगों को ऊपर वाला में से और नीचे वाला में से, मतलब कि आप लोग का पहल का रो और दूसरा का रो में से क्या करना है कि आप लोग को x माइनस वाई चाहे y माइनस एक्स कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा y माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी हम लोग y माइनस एक्स कॉमन लेंगे। देखिए कैसे, हम y माइनस एक्स बना देते हैं। यहाँ पर डेल्टा हो गया, यहाँ पर आप लोग का 5x प्लस का हम लोग का y हो गया। तो देखिएगा यहाँ पर हो गया 0 0 1 हो गया। देखिए हम एकरा में से माइनस कॉमन लेंगे तो यह y माइनस एक्स हो जाएगा ना, और यह 0 हो गया। यह ऑलरेडी y माइनस एक्स है। एकरा में से माइनस कॉमन लेंगे ना, तो इहो हम लोग का y माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग का 2x हो गया और यहाँ पर आप लोग का x प्लस वाई हो गया। यह होने के बाद अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों को पहलका में से और दूसरका में से y माइनस एक्स कॉमन लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा डेल्टा बराबर हम लोग का 5x प्लस का y हो गया ना। देखिएगा यहाँ पर हम लोग ऊपरे में से y माइनस एक्स, ठीक है ना, मतलब पहिलका रो में से y माइनस एक्स और दूसरका रो में से y माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो 2 होगा। 2 लेंगे तो 2 कर दिए स्क्वायर से। तो अब देखिएगा यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर 2x हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, यहाँ पर आप लोग का x प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा क्या करना है कि अब यहाँ के बाद आप लोग का आंसर आ गया। कैसे? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अब इस 1 को लेके आप लोगों को हल कर लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आप लोग का हो गया 5x माइनस का y हो गया, समझ गया ना, 5x माइनस वाई हो गया। और यहाँ पर आप लोग का y माइनस एक्स का आप लोग का होल स्क्वायर है। यदि हम लोग ये 1 को लेकर हल करेंगे, यहाँ पर देखिए यदि हम लोग इस 1 को लेकर हल करेंगे तो -1 का गुना -1 में होगा तो 1 होगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग का आ गया, देखिएगा कि 5x माइनस का y आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग का y माइनस एक्स का हम लोग का होल स्क्वायर आ गया, जो कि यह हम लोग का प्रूव्ड हो गया। यह आप लोगों के RHS के बराबर आ गया, ठीक है ना। क्या हो गया? यह आप लोग का RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। यह हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग का 13वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पर सिद्ध करना है कि यह एगो मतलब बताना है कि क्वेश्चन मार्क लगा है, यह जो फलन है आप लोग का संतत है कि नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो संतत वाले फलन के लिए आप लोग बताए थे कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आप लोग को LHL और RHL निकालना है। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई बिंदु नहीं दिया है, ठीक है ना, कि कोना पे निकाले। तो हम आप लोग को बिंदु भी निकालना बताए थे कि आप लोग x बराबर, ठीक है ना, कि जौना पे तीनों चिन्ह होगा, छोटा बड़ा बराबर, ओकरे पे जांच होगा, समझ गए ना। जौन पॉइंट पे छोटा बड़ा बराबर होगा उसी पर हम लोग जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इस पर हम लोग का बड़ा है और इस पर छोटा बराबर है, यानी हम लोग का देखिए 2 गो चिन्ह यहाँ पर लगा है और 1 गो चिन्ह यहाँ पर लगा है, 3 गो चिन्ह है ना, 1 पे 3 गो चिन्ह लगा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि x बराबर 1 पर हम लोग इसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL, समझ गए ना, क्या करेंगे? LHL हम लोग निकालेंगे।
LHL होता है आप लोग का लिमिट यहाँ से h टेंस टू 0, यहाँ से f, और आप लोग का 1 पे निकालेंगे तो 1 माइनस का h होता है। अब उसके बाद देखिएगा आप लोग का कि यहाँ से लिमिट हो गया, यहाँ से h टेंस टू 0 हो गया ना। तो 1 माइनस h मतलब क्या कि 1 से छोटा। देखिए 1 में से कुछ घट रहा है, तो 1 में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब कि 1 से कुछ कम ही ना आएगा। तो 1 से कम देखिएगा, 1 से कम मतलब इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा। इसमें देखिए x जो है, इसमें देखिए अब कैसे पता चलेगा कि इसमें जाएगा कि इसमें, बात आता है ना। तो अब देखिएगा इसमें x माइनस 5 के लिए कंडीशन बोला गया है कि इसमें x का मान 1 से ज़्यादा है। देख रहे हैं ना क्या बोला है, x यह बड़ा का चिन्ह है, तो x जो है 1 से ज़्यादा है, यानी जब x का मान 1 से ज़्यादा होगा तब आप लोग को ये वाला वैल्यू लेना है। यह ऊपर वाला बोला है कि x लेस देन इक्वल टू, मतलब x जो है 1 से छोटा भी रहेगा या 1 तक रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पर बराबर भी दिया है, मतलब 1 के बराबर या 1 से छोटा भी रहेगा ना, तो आप इसमें लाइएगा। तो हम लोग इसमें लाएंगे, तो अब आप लोग का इसमें क्या होगा, देखिएगा हम लोग किस में आएगा, हम लोग का इसमें आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर x प्लस 5 है ना, यहाँ पर क्या है x प्लस 5 है। तो देखिएगा यह f है, तो यही ना हाई वाला x है, तो यहाँ पर हम लोग 1 माइनस h रख दिए x की जगह पे, प्लस का आप लोग का 5 हो गया। अब h का वैल्यू आप लोग को रखना है 0, तो 1 माइनस 0 आप प्लस के 5 करेंगे तो हम लोग का 6 आ जाएगा। यह निकल गया LHL। अब उसके बाद क्या करना है कि आप लोगों को यहाँ पर निकालना है RHL। तो RHL देखिएगा कि हम लोग का होता है लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर आप लोग का f 1 प्लस h होता है। 1 प्लस h का मतलब क्या, 1 से ज़्यादा। तो देखिए पहिलका वाला बोला है कि x 1 से छोटा चाहे बराबर तक होगा, बराबर तक, यहाँ बराबर लगा, लास्ट बराबर तक होगा। लेकिन यहाँ 1 प्लस का मतलब क्या होता है, 1 प्लस का मतलब 1 बराबर थोड़े होता है, 1 से ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग का दूसरा में आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि लिमिट, और यहाँ पर आप लोग का h टेंस टू 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग देखिएगा कि क्या दिया है हम लोग का 1 प्लस का h माइनस का 5 दिया है, ठीक है ना। ये वाला हम लोग को दिया गया है, इसका कोष्ट में बंद कर देते हैं। h का वैल्यू रखेंगे 0, तो 1 प्लस का 0 माइनस का 5 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि LHL का वैल्यू 6 आया है और RHL का वैल्यू -4 आया है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हम आप लोग का LHL है, यह आप लोग का RHL के क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। LHL जो है वह RHL के बराबर नहीं है, अतः यह फलन संतत नहीं है। लिख दीजिएगा कि अतः, ठीक है ना, अतः जो है यह हमारा फलन, ठीक है ना, अतः जो है यह फलन संतत नहीं है, बस, ठीक है ना। अतः जो यह फलन है आप लोगों का संतत नहीं है, बस याद रखिएगा, ठीक है ना। यह फलन आप लोगों का संतत नहीं है। 13 हो गया, चलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग 13 को यहाँ से प्रश्न किए हैं, 13 का 13 आप लोग को अच्छे से समझाए हैं। तो एक क्लास में 10 से ज़्यादा ही आप लोग को 2 नंबरिया करवाते हैं, ताकि आप लोग अच्छे से 2 नंबरिया को तैयार कर लीजिए। बाकी आप लोग क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारा सा कमेंट जरूर आना चाहिए कि हाँ सब्जेक्टिव और बरियार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरे क्वेश्चन समझ में आया, दिल दिमाग में गया कि नहीं गया, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स करिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ किसी और क्लास में, तब तक के लिए इस क्लास में एक प्यारा सा कमेंट आना चाहिए। जय हिंद।